और चलिए बढ़ते हैं, अब आगे बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 0 पॉइंट और जो जिला दर्रा के पास हिमस्खलन हुआ है, हिमस्खलन से किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन इसके बाद प्रशासन अलर्ट हो चुका है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद से हालात यहाँ पर बदल गए हैं और ऐसे में अभी की बड़ी खबर सामने आई है। हिमस्खलन के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इसी के साथ यहाँ हिमस्खलन से किसी जनहानि की फिलहाल सूचना नहीं है, लेकिन बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर यहाँ शुरू हुआ है। बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है और अचानक मौसम में बदलाव आया है, तो जाहिर सी बात है कुछ नुकसान भी इसका उठाना पड़ेगा, क्योंकि अचानक ही बदलाव है मौसम में, प्रकृति में, और इसी के साथ बड़े बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने होती हैं। उन्हीं का सामना इस वक्त जम्मू कश्मीर की जनता को करना पड़ रहा है। खासा ख्याल रखने के लिए लोगों से आग्रह किया जा रहा है। और अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, क्या कुछ अपडेट है जम्मू कश्मीर से? देखिए पिंकी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बीते 2 दिनों से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। और आज दोपहर जो है अगर हम गुरेज सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर अभी तक 3 फीट बर्फ जो है रिकॉर्ड की गई। और इसके चलते जो है जो करगिल की तरफ रास्ता जा रहा है वहां पर जो है अचानक एवलांच आया। और फिलहाल इस एवलांच की जद में कोई नहीं आया, लेकिन वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है एहतियाती तौर पर चलाया जा रहा है, क्योंकि ये हाईवे जो है लेह को कनेक्ट करता है श्रीनगर से। और फिलहाल यहाँ पर जो है एक एवलांच आया हो और इस एवलांच के चलते फिलहाल किसी भी शख्स की वहां पर फंसने की कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पर वहां पर सरकार द्वारा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आईएमडी की तरफ से पहले ही इस हवाले से जो है आगाही दी गई थी कि 2 दिनों तक कश्मीर घाटी में जो है इसी तरह भारी बर्फबारी होगी। और इसी के चलते जो है फिलहाल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में काफी हैवी स्नोफॉल हो रहा है। और साथ ही साथ अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में कल तक बारिशें हो रही थी, लेकिन आज दिन भर जो है बर्फबारी का सिलसिला चलता रहा। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सड़कों पर फिसलन काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वाहनों को भी चलने फिरने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है उन फार फ्लंग एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए। उन्हें कहा जा रहा है कि वो ज्यादातर घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि पहले ही एवलांच की वार्निंग जो है इससे पहले ही दी गई थी। फिलहाल जिस हिसाब से बर्फबारी का स्पेल जो है इस समय चल रहा है, ये सीजन की पहली ऐसी बर्फबारी है जिसके चलते जो है लोग जो है एहतियाती तौर पर तदबीर अपना रहे हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी में इस विंटर सीजन में इस तरह की बर्फबारी जो है अभी तक नहीं देखी गई थी। हालांकि लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे थे, लेकिन बीते 2 दिनों से लगातार घाटी के पहाड़ों के साथ साथ प्लेन्स में भी अब बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो दूर दराज इलाके के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आशिक, और ऐसे में जिस तरीके से अभी पर्यटकों का सिलसिला एक बार फिर से वहां पर देखा जा रहा था, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने ही अभी कुछ वक्त पहले दिखाई थी, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही थी। और अचानक से मौसम में जब बदलाव होता है तो बहुत सारी चिंताएं भी लोगों के सामने आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं। ऐसे में इस वक्त भी यही स्थिति जो है वो देखी जा रही है। पर्यटकों पर कितना असर पड़ रहा है, लोग इससे कितना जागरूक हैं कि सावधानी भी ज़रूरी है उनके लिए? बिल्कुल, अगर हम बात करें कश्मीर घाटी के जितने भी पर्यटक स्थल है, चाहे गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, यहाँ पर पर्यटक काफी तादाद में पहुंच चुके थे। और 2 दिन पहले इस तरह की सूरत हाल नहीं थी, मौसम बिल्कुल खुश्क था। लेकिन जब से एडवाइजरी जारी की गई तब से लगातार बर्फबारी हो रही है। और इस बर्फबारी के चलते जो पर्यटक है उनके चेहरों पे भी कहीं ना कहीं मुस्कान जो है लौट आई है, क्योंकि खासतौर पर कश्मीर घाटी विंटर्स में जो टूरिस्ट रुक करते हैं उनका मकसद यही होता है कि वो बर्फबारी को देखे। और इस बर्फबारी के चलते जो है कहीं ना कहीं ये पर्यटक भी यहाँ पर मजे लेते थे। लेकिन हमने देखा कि बीते 1 महीने से लगातार ना ही बारिशें हो रही थी ना ही बर्फबारी हो रही थी, जिसके चलते जो भी पर्यटक यहाँ पर आ रहा था तो उनके चेहरों पर मायूसी होती थी। लेकिन 2 दिनों से जिस हिसाब से भारी बर्फबारी हो रही थी, तो भारी बर्फबारी के चलते जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कश्मीर घाटी के, वहां पर टूरिस्टों का रश भी बढ़ चुका है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन जो है जो 22 फरवरी को होना था, लेकिन स्नोफॉल ना होने की वजह से
उसको फिलहाल जो है रोक दिया गया है। और जिस हिसाब से अब स्नोफॉल हो रहा है तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी कश्मीर घाटी में कराए जाएंगे, जहां पर देश के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी खेल मुजाहिरा करते हैं और इन्हीं स्नो बॉन्डिंग एरियाज में जो है ये खेल मुकाबले होते हैं। फिलहाल जिस हिसाब से घाटी में बर्फबारी हो रही है, खासतौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, खासतौर पर अगर हम कुपवाड़ा के टंगदार, मस्जिद, केरन इन सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर रास्ते जो है कई दिनों तक बंद रहते हैं, जिसके कारण जो इन इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। बीमारों और बुजुर्गों को जो है कहीं ना कहीं ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब भी इन इलाकों में बीमार लोग पड़ते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं जो है चारपाइयों पर बिठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। लेकिन फिलहाल रास्ते जो है अभी भी खबर आ रही है कि कई जगहों पर रास्ते जो है वो बंद पड़े हैं, जिसके चलते प्रशासन से भी लोग मांग कर रहे हैं कि इन रास्तों को जल्दी से जल्दी खोला जाए ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ ही पिंकी ये भी कहना चाहूंगा, जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर भी कई जगहों पर मिट्टी के तूदे गिर आए हैं और फिलहाल रोड क्लियरेंस ऑपरेशन जो है कई जगहों पर चल रहा है। और साथ ही साथ जो श्रीनगर से लेह की तरफ रास्ता जाता है तो वहां पर भी अब से कुछ देर पहले जो है एक एवलांच आया है। फिलहाल ये एवलांच जो है लो डेंजर लेवल का एवलांच था, लेकिन प्रशासन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इस तरह के एवलांच जो है आने वाले दिनों में बहुत आ सकते हैं, जिसके कारण लोगों को भी एहतियात करने की जरूरत है। पिंकी बिल्कुल बिल्कुल आशिक, लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों को यही कहा जा रहा है कि एहतियातन ही घर से बाहर निकलें, आनंद लें मौसम का, लेकिन यहाँ पर अपनी सुरक्षा, अपनों की सुरक्षा भी बेहद ज़रूरी है और एहतियातन ही बाहर कदम रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब आपको ये तस्वीरें और ये आवाज़ सुनाते हैं। भूस्खलन की आवाज़ आप सुनिए और कुपवाड़ा जिले में लगातार बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा इलाके में भारी बर्फबारी हुई, जहां राजधानी दर्रा में करीब 3 फीट बर्फ जमा हो गई। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। वैसे तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होना आम बात है, लेकिन कहते हैं ना, किसी चीज़ का हद से ज़्यादा होना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस भारी बर्फबारी में एक छोटी सी बच्ची फंसी नजर आ रही। आप इस तस्वीर को देखिए ज़रा और बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ एक छोटी सी बच्ची बर्फ़ से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा समय में बांदीपोरा का जनजीवन कैसा हो चुका है। आपको बता दें कि बर्फबारी के बाद यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बर्फबारी इतनी बढ़ गई है कि फिलहाल गुरेज में सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं। हालांकि अब सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम जारी है। ये तस्वीरें देखिए, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है और कितना संघर्ष कर रही है इस बर्फ़ से बाहर निकलने के लिए। और इसी के साथ इस छोटे बच्चे का ये संघर्ष आप देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए फ़िलहाल जीवन जो है वो कितना मुश्किलों भरा है।